औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी एक रिक्वेस्ट करना तुहाडे के असी बच्चियां नू खुद भी बड़ियां किताबां पढ़ने। बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, तो वो डॉक्टर तो बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, लेकिन वो डॉक्टरी एजुकेशन में और इंजीनियरिंग में ये नहीं लिखा कि कैसा डॉक्टर बनना है। वो हमारी किताब बताएगी, कुरान बताएगा बेटा अच्छा डॉक्टर बनना है, सिला रहमी करनी है, मदद करनी है, नाजायज़ नहीं करना, एक दूसरे के लिए फलाह के लिए ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये उसने बताना है। कैसे बाहर जाना है ये किसने बताना है, कैसे जाना है। बेटा निगाह नीचे रखना है, बेटा सच बोलना है, बेटा बेईमानी नहीं करनी, बेटा वो रिश्वत नहीं लेनी, बेटा किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। ये कौन बताएगा? ये तो हम इतनी इतनी किताबें पढ़ लेते हैं तो फिर असी अद्धा घंटा अपनी जुबान च कुरान मजीद नहीं सुन सकते। अद्धा घंटा सिर्फ सारे तैयार कर लिए थे। अगर ये चीज़ें अगर हम कर लें आसानी से तो आधा घंटा भी नहीं दे सकते तो फिर क्या दे सकते हैं। इसको पढ़ें, थोड़ा गौर फिक्र करें, ये बड़ा दिमाग दिल हर शय खोलता है, बाइस बरकत है। समय के पढ़े तो सवाब भी है, और उसके बाद अमल करके देखें और उसमें प्रैक्टिस करें। जहाँ भी वीकनेस है दोबारा ट्राई करें। ये ऐसे चलता है। एक्सपीरियंस जो होता है, जो होके गुजरना होता है। हो सकता है पहली ट्राई पे आप नाकामयाब। और दूसरी बात एक मैं बताता हूँ आप लोगों को, मक्का से मुझे बहुत प्यार है। क्यों कि कोरिया में जब मैं थोड़ा फिर जैसे होता है जो होंगे उन वर्ग ही हो गया, तो अल्लाह ने मुझे पैसा भी बड़ा देना शुरू कर दिया। गैम्बलिंग में कंपनी ऐसी थी जहाँ पे जाके सोता था, यही होता था काम। 2 साल मैंने काम किया वेल्डिंग का, वो पैसे भेजे हैं मैंने जो हलाल के थे। तो उसके बाद मैंने नहीं भेजे, तो मेरे वालिदैन चले गए हज पे। जब वो हज पे गए ना तो मेरे ज़हन में ये आना शुरू हो गया कि यार वो अल्लाह के घर में जाके दुआएं मांग रहे होंगे, तू क्या कर रहा है। एक दिन बड़े पैसे जीता, वो पैंट की जेबों में जैकेट में ये वो आ नहीं रहे थे, इनके लगा होया। तो फिर मैं सोचने लग पाया यार तू पैसे मगर फिर तू अपना कुरान छड़ गए हैं, नमाज छड़ गए हैं। मैं रोने लग पड़ा। जब मैं रोने लग पड़ा ना तो अल्लाह ताला ने कहा भी तुम्हें तो सारा कुछ दे दिया है, आप किस लिए रोते हो, खून क्यों रोना है, अब तो तुम्हें मिल गया ये सारा कुछ। मैंने कहा या अल्लाह मैं बड़ी बड़ी कोशिश करना, तो विचों फिर मैं गलती कर जाना, लिहाजा मैनू माफ़ कर दे और आखिरत वाले दिन मेरे को जरा आसानी नाल हिसाब ले लें। मीन कि मैं अपने आप को कमज़ोर पाया, और होता भी इंसान कमज़ोर ही है। अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम तो बड़े घाटा खाने वाले में हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की भी दुआ यही थी ना। तो जब ये बात आई तो मैंने अम्मी को फ़ोन किया, माँ को। मेरी चची भी थी जो अंकल रशीद हैं जो युगांडा में काम कर रहे हैं, उसकी बीवी, और मेरी अम्मी और मेरे अब्बू थे मक्का में। तो मैंने साफ कह दिया अम्मी कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। अब वो तो नहीं चाहते थे कि मैं वापस आए, क्योंकि वहाँ से आ रहा था तकरीबन उस वेले 70-80 हज़ार रुपया महीने का घला दी दा हुंदा सी वेल्डिंग के काम से। तो ये कहते नहीं थे। मैंने दूसरे तीसरे दिन फ़ोन किया तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा अम्मी ये ना देखना कि मैं भूखा हूँ या तंग हूँ, ये नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ मेरी हो जाती है। लेकिन अम्मी ये मन सलवा लग गया है, अब इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुसी उत्थे गए जे मेरे हक च दुआवां करो, अल्लाह के घर च गया जे कि अल्लाह ताला मैनू इहदे विचों कड्ढे। तो
घर वालों ने फिर भी इतनी, मैंने कहा अगर पैसे के लिए हूँ ना मैं, अब मैं पैसा तुम लोगों को नहीं भेजना, ये राम, मैं तो अपने बच्चों को ये नहीं खिलाऊंगा। हाँ, इधर रोड देंगा, लगा दूंगा, तुम लोगों को नहीं देना। जब ये बात हुई ना तो फिर इन्होंने कहा कि बेटा तुम वापस आ जाओ। तो मेरा 5-7 साल का वीज़ा था, C9 वीज़ा, कैंसिल करवाया, री एंट्री नहीं लगाई मैंने। तो मैं इनको हज से पहले आके, इन्होंने कहा था हमें लेने आना, तो मैं इनको पहले छोड़ के आके मैं इनको लेने आया। ये मेरा मक्का काबा के बारे में प्यार था, अल्लाह ताला ने कबूल किया। ये कोई हमारी गलती नहीं, ये कुछ हो रहा है जो आप लोग ही कर रहे हैं। मैं तो दुआएं मांग रहा हूँ किसी ना किसी तरीके नाल मसले हल हो जाए। ठीक है, थोड़ी बहुत कोई गलती कोताही हो जाती तो माफ़ कर दिया अगर इंसान है, क्योंकि जिस टफ माहौल में रह रहा हूँ आप रह के देखिए, आप ऐसा करें कोई मेरी मदद करें कोर्ट के लिए, ये भी हमारे दीन के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए। कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझते कि ये मैं क्यों बार बार कोर्ट कहता हूँ, ये बच्चियों का भी फ्यूचर बचाने के लिए, कोई गलत हाथों में है। क्योंकि अगर मैं नहीं उनके काबू आया, मैं नहीं उन्होंने हथे चढ़ा तो वो तो चढ़ गए ना, बच्चे नहीं, क्योंकि किसी तरह भी वो टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ तो बात ही नहीं, चुप है बस, मेरे साथ बिल्कुल बात, मुझे कुछ पता नहीं कौन किसके साथ मिल रहा है, कौन है, कौन क्या कर रहा है। कसम है मुझे उस खुदा की, सिर्फ इधर से जानने की कोशिश करता हूँ, वो भी पता नहीं 50-50 झूठी वीडियो देख के कुछ एक बात मिल गई तो कर दी। ये चीज़ें हो रही, बिल्कुल बताया ही नहीं जा रहा। मैंने बीवी को भी कहा है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती हुई मुझे बताओ, मैं तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, माँ बाप को कहा कि क्या इसके साथ जुल्म किया, कोई ऐसी बात की तो मुझे बताओ, वो भी नहीं, पिछो कट्ठे। अब मुझे टारगेट क्यों किया गया, क्यों किया हुआ है कि मैं भाग जाऊँ यहाँ पे छोड़ के, किसी दान मुँह कर जाऊँ, और जाऊँ भी ऐसे मुल्क जहाँ पे मेरा नाम पता ही ना रहे, जहाँ पे जाके मैं कुछ चंगा काम कर लूँ, उधर भी नहीं जान देना कि वहाँ पे जाके कुछ 4 पैसे कमा के आ जाएगा। यहाँ तक सोच होती है भाईजान, ये मैंने भुगती है। ठीक है, मलेशिया में दोबारा चले जाएं बगैर वीज़े के, कि किस तरह मैं ज़िंदगी कटी मैंने पता है। इसकी वजह से मेरी एक शादी भी, एक अच्छी बीवी हमारी अलहदगी होगी उस वीज़े की वजह से, क्योंकि वहाँ पे शादी का वीज़ा अगर लेना है तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए, ये नहीं तो आपको आउट होना पड़ेगा, होके आना पड़ेगा, वो जुर्माना दे के, वो बहुत लंबा प्रोसीजर था, और घर वाले भी एग्री नहीं थे, तो मुझे फिर वो 5-6 साल बाद जुर्माना दे के वापस आना पड़ा। यही इनकी कोशिश थी है कि किसी ऐसे मुल्क ना चला जाऊँ जहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, या बच्चों को ले जाऊँ। ठीक है, ये बात है। मलेशिया के लिए 2 दफ़ा पैसे दिए, इधर ही लग गए 2 दफ़ा भी चले जाओ। एक तो पैसे तो कम लगते हैं, एक ये है कि अब इस उम्र में वहाँ पे मेडिकल है, उसके बाद एज है, वर्क परमिट मिलता है, बगैर वीज़े चले जाओ, नो प्रॉब्लम। और जहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोई साथ देने की भी कोशिश करता है, उसको मुतनाज़ा बना के कोई एजेंट कह देता है, कुछ कह देता है। अगर एजेंट होता है तो आप पहले दिन बेटा भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ज़रा आप भी केयरफुल रहें इससे, ये नहीं कि उत्थे मेरिया रोटियां ही लवा दो तो उस तो बाद तुम कहो जी असी गलत हाँ, ये बातें नहीं होती। आप ज़रा थोड़ा साथ दें, अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं, अब मैं क्या करूं, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं, सारा कुछ तो मैंने दे दिया इसी रात। अब पढ़ना भी छोड़ दूं, सुनना भी छोड़ दूं, बोलना थोड़ा बोलता हूं वो भी छोड़ दूं, मेरा कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है। अगर मैं गलत हूँ या मैंने कुछ किया है गलत जानबूझ के, तो आप आए मुझसे पूछें तो सही, कहें तो सही बेटा, अंकल या भाई या पुत्र क्यों कर रहे हो ऐसा, तो फिर मैं बताऊं कि मेरी एक ड्यूटी है ये,
तो करने दें। मुझे कितना बदनाम किया गया हर मामले में। तो कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ चीज़ें होंगी। मुझे पता होता कि मेरी ये ड्यूटी है तो कभी मैं किसी को मौका देता। अब क्यों नहीं इतना मौका मिल रहा लोगों को? इसलिए कि मुझे पता चल गया। अल्लाह हाफिज़।